देखो नेक्स्ट सेशन 3 करते हैं। फर्स्ट मीनिंग क्या दिया, इसके अंदर 20 मीनिंग है तो इसको 2 पार्ट में करेंगे, एक पार्ट के अंदर 10 मीनिंग। तो फर्स्ट मीनिंग क्या दिया हुआ इसके अंदर, एम्बीडेक्स्ट्रस, AMBIDEXTROUS, एम्बीडेक्स्ट्रस। तो इसका मीनिंग क्या होता है, कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल। मतलब दोनों हाथों को कोई काम के लिए बराबर काम में लेना। इसका देखो फैक्टर करते हैं, मतलब टुकड़े कर करके इसको याद करते हैं। एम बी का क्या मतलब होता है, एम बी अगर याद करने का तरीका देखो, AMBI ये रूट वर्ड है, इसका क्या मीनिंग होता है, इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन। एमबी का मतलब होता है इन बोथ डायरेक्शन। और डेक्स्ट्रस का क्या मीनिंग होता है, डेक्स्ट्रस DEXTROUS, डेक्स्ट्रस का मीनिंग होता है स्किलफुल, यानी निपुण, कोई काम के अंदर निपुण होना। अगर आपको कहीं पर भी ये मीनिंग दिख जाए एम तो क्या समझोगे, थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। ऑप्शनल टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर कि इसका मतलब होता है इन बोथ डायरेक्शन, एम का मतलब होता है इन बोथ डायरेक्शन। और डेक्स्ट्रस का क्या मीनिंग होता है, स्किलफुल। नेक्स्ट मीनिंग देखो क्या दे रखा है, डेक्स्ट्रस। देखो ये इसका फैक्टर क्या था, डेक्स्ट्रस। नेक्स्ट मीनिंग ये आ गया, DEXTROUS, डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का क्या मीनिंग होता है, स्किलफुल, स्किलफुल, जो पहले भी बता चुके हैं यहाँ पर। देखो नेक्स्ट 3 नंबर मीनिंग क्या दिया हुआ है, सिनिस्टर, SINISTER। इसको कैसे बोलेंगे, सिनिस्टर, सिनिस्टर, आर साइलेंट रहेगा, सिनिस्टर। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बेहावा, मतलब डरावना टाइप का, एविल, EVIL। और क्या बोलेंगे इसको, थ्रेटनिंग, THREATENING, थ्रेटनिंग। या टेरिबल, TRRIBLE, क्या बोलेंगे, टेरिबल। इसका अगर अपोजिट वर्ड पूछे तो डेक्स्टर, DEXTER। तो नेक्स्ट 4 नंबर क्या दिया हुआ है, गोस, GAUCHE, GAUCHE। इसको बोलेंगे क्या, गोस्ट, गो प्लस SH। अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन करें तो क्या होगा, जो गो बोलते हैं, GO, गो प्लस SH, गोस्ट। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या बोलेंगे, गोस्ट। इसका मीनिंग क्या होता है, ऑकवर्ड, AWKWARD, ऑकवर्ड यानी भद्दा, घटिया टाइप का। और इसका अपोजिट मीनिंग क्या होता है, ग्रेसफुल। अगर इसका अपोजिट पूछ ले तो क्या होगा, ग्रेसफुल, GRACEFUL, ग्रेसफुल। या फिर मैनरली, नहीं बोलते मैनर तरीके से, बैड मैनर, गुड मैनर,
तो MANNERLY, या फिर इलेगेंट। इलेगेंट होता है सुरुचिपूर्ण, यानी सही तरीके से कोई काम को करना या खुशी होना कोई, ELEGANT। ये 3 इसके अपोजिट वर्ड हो गए। नेक्स्ट क्या है 5 नंबर, मिज़ैंथ्रोप, मिज़ैंथ्रोपिक, MISANTHROPIC। क्या बोलेंगे इसको, मिज़ैंथ्रोपिक, मिज़ैंथ्रोपिक। तो इसका मीनिंग क्या होता है, हेटिंग मैनकाइंड, यानी मानव जाति से घृणा करना, हेटिंग मैनकाइंड। ये इसका मीनिंग होगा। इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, फिलैंथ्रोपिक, यानी फिलैंथ्रोपिक यानी प्यार करना मानव जाति से या उनको चाहना मानना। तो PHILANTHROPIC, फिलैंथ्रोपिक। या फिर सोशिएबल, सोशिएबल होता है मिलनसार, मिलजुल के रहना, सोशिएबल। देखो नेक्स्ट 6 नंबर क्या दिया रखा है, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ANTHROPOLOGY, एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको, एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका मीनिंग क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानव विकास का अध्ययन करना। क्या लिखेंगे, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो इसको अगर इसके टुकड़े करेंगे तो एंथ्रोपोज का पहले ही बताया था क्या होता है एंथ्रोपोज का, ANTHROPOS। एंथ्रोपोज का क्या मीनिंग, रूट वर्ड है ये। क्या मीनिंग होता है इसका, मैनकाइंड, यानी जो मानव के बारे में बात हो उसका। तो रूट वर्ड क्या याद रखेंगे इसका, एंथ्रोपोज, मैनकाइंड। देखो 7 नंबर करते हैं, क्या दे रखा है, गायनकोलॉजी, GYNAECOLOGY, गायनकोलॉजी। तो गायनकोलॉजी देखो इसके भी टुकड़े करते हैं। लॉजी का क्या मीनिंग होता है, स्टडी, और इसका क्या मीनिंग होता है गायन का, वोमेन। अगर इसके टुकड़े करेंगे तो GYNE, ये रूट वर्ड हो गया। इसका क्या मीनिंग होता है, वोमेन, रिलेटेड टू वोमेन। अगर ये कहीं पर भी किसी भी मीनिंग में दिख जाए, इसका मतलब महिलाओं के बारे में बातचीत हो रही है, तो ऑप्शनल टाइप में इसका अनुमान लगा सकते हैं हम। और ये लॉजी क्या मीनिंग होता है, LOGY। अगर ये दिख जाए, इसका मतलब कोई भी किसी भी सब्जेक्ट या कोई भी चीज़ की स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अध्ययन के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या मीनिंग होता है इसका, स्टडी। तो इसको क्या बोलेंगे गायनकोलॉजी को, स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट्स। स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट्स। देखो नेक्स्ट 8 नंबर मीनिंग क्या दिया हुआ है,
मोनोगैमी, मोनोगैमी MONOGAMY, मोनोगैमी। मोनोगैमी का क्या मीनिंग होता है? सिस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज। अगर इसके टुकड़े करें तो मोनो क्या मीनिंग होता है? मोनो, MONOS, ये रूट वर्ड है। क्या मीनिंग होता है इसका? वन या सिंगल। एक होता है गैमी, GAMY, या फिर गैमोज, GAMOS। इसका क्या मीनिंग होता है? मैरिज। ये रूट वर्ड है, ये दोनों रूट वर्ड है। तो क्या मीनिंग हुआ इसका? मैरिज। और मोनोज को क्या बताया था? सिंगल। तो मोनोगैमी का क्या मीनिंग हो गया? सिस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, यानी एक विवाह करने की प्रथा। सिस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज। MARRIAGE, सिस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज। देखो नेक्स्ट 9 नंबर क्या दे रखा है? बाईगैमी, BIGAMY, BIGAMY, बाईगैमी। बाईगैमी का क्या मीनिंग है? इलीगल प्लूरैलिटी ऑफ मैरिज। तो बाई का क्या मीनिंग होता है? यहाँ पर रूट वर्ड है ये भी। तो बाई का मीनिंग होता है टू, यानी एक से ज़्यादा विवाह करने की प्रथा। और गैमी का पहले बताया मैंने, गैमी का क्या मतलब होता है? मैरिज। तो यहाँ पर गैमी का मतलब शादी और बाई का मतलब टू। तो क्या लिख सकते हैं इसको? इलीगल प्लूरैलिटी ऑफ मैरिज। इलीगल प्लूरैलिटी ऑफ मैरिज। बाई का मतलब टू और गैमी का मतलब मैरिज, ये दोनों रूट वर्ड हो गए। तो गैमी यहाँ पहले लिख चुके हैं। देखो नेक्स्ट 10 नंबर। 10 नंबर क्या दे रखा है? मिजोगैनी, मिजोगैनी या फिर मिजोगनी, मिजोगनी। MISOGYNY। क्या बोलेंगे इसको? मिजोगनी। तो इसका क्या मीनिंग होता है? देखो ये रूट वर्ड है, MISEIN। इसका क्या मीनिंग होता है? टू हेट, यानी किसी से घृणा करना। और पहले ही बताया ये GYNE, इसका क्या मीनिंग होता है? वोमेन, रिलेटेड टू वोमेन। तो मिजोगनी का क्या मीनिंग हो जाएगा? हेटेड ऑफ वोमेन। हेटेड ऑफ वोमेन, यानी औरत जाति से घृणा करना।